तो हम सभी को आत्मवंदन। हम अभी तक आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में जितने भी सुना है, उनमें चार शिष्य में दो शिष्यों के बारे में हमने चर्चा की थी, और दो दो शिष्यों के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पहले शिष्य थे सुरेश्वराचार्य, और दूसरे शिष्य थे पद्मपादाचार्य, तीसरे थे तोटकाचार्य, चौथे थे हस्तामलकाचार्य। तो आज हम तोटकाचार्य और हस्तामलकाचार्य के बारे में थोड़ा जानेंगे। तोटकाचार्य जो थे, उनका गृहस्थ नाम आनंदगिरी था। और आदि शंकराचार्य में जितने भी शिष्य थे उनमें तोटकाचार्य व आनंदगिरी का बुद्धि थोड़ा बहुत कम था। वो पढ़ाई जो भी आदि शंकराचार्य श्लोक व व्याख्यान करते थे, वो इतना जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते थे, सीख नहीं पाते थे। तो इसीलिए बाकी शिष्य उनका थोड़ा मजाक उड़ाते थे। लेकिन आनंद गिरी जो थे, वो शंकराचार्य का बहुत ही प्रिय शिष्य थे, और वो गुरु भक्ति में निपुण थे। वो गुरु की इतना सेवा करते थे, दिन रात सेवा करते थे आनंद गिरी। एक बार ऐसे ही शाम को आदि शंकराचार्य सभी शिष्यों को बिठा के श्लोक पढ़ाने वाले थे। तभी देखते हैं कि सभी शिष्य हैं, आनंद गिरी नहीं है। तो बोलते हैं कि बाकी शिष्य सब बोलते हैं कि गुरुदेव, और समय हो रहा है, ये प्रारंभ कर दीजिए, श्लोक प्रारंभ कीजिए। तभी आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि नहीं, उसको आने दो, आनंद गिरी को आने दो, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर आरंभ करेंगे श्लोका को। तो बाकी शिष्य जो रहते हैं वो बोलते हैं, वो होने से भी क्या फायदा, ऐसे भी उसको कुछ समझ में तो आता नहीं है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप उसके बिना ही ये श्लोक हमें सिखा दीजिए। तभी आदि शंकराचार्य वो बाकी शिष्यों का मन का भाव जान लेते हैं, और तभी आनंद गिरी जो है उस तरफ आ रहे हैं, आदि शंकराचार्य के तरफ ही आ रहे थे। तो उनको एक बार देख लेते हैं, तो इतना गुरु का कृपा देखिए। जो मंद बुद्धि, सबसे मंद बुद्धि कहलाते थे, सबसे सबसे ज्यादा ज्ञानी वही प्रमाणित होते हैं। तभी वो अपने गुरु के पैरों पे आके वही क्षण आदि शंकराचार्य के लिए एक सूत्र लिखते हैं, सूत्र कहते हैं तोटकाचार्य, उसको तोटका सूत्र बोलते हैं, इसीलिए उनका नाम तोटकाचार्य है। वो गुरु का वर्णन किया गया है, एट एट स्टैंजा में वो सूत्र रहता है। तो इतना अच्छा सा वो श्लोक, मतलब खुशी खुशी में उनका भाव, इतना आनंद था उनका वो सूत्र में, वो जो श्लोका कह रहे थे उनके गुरु के लिए। इसीलिए आदि शंकराचार्य उनका नाम आनंद गिरी से तोटकाचार्य रखते हैं। वो तोटकाचार्य का श्लोक का वो वर्णन किए थे। ये था तोटकाचार्य एक शिष्य। और एक शिष्य थे हस्तामलकाचार्य। ये हस्तामलकाचार्य जो थे, एक बार क्या हुआ, आदि शंकराचार्य तो भारतवर्ष में हर जगह पर पैदल चल के सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, वैदिक धर्म का, भारत का, हिंदू धर्म का। तो वो दक्षिण भारत में जब जा रहे थे, दक्षिण भारत में पश्चिम के तरफ एक गांव में एक ब्राह्मण आता है, उसका नाम प्रभाकर शर्मा था। वो प्रभाकर शर्मा का एक छोटा सा बच्चा रहता है। वो बच्चा जड़ है। जड़ का मतलब क्या है, कोई भी आप वो काम वो जानता है, लेकिन कोई भी काम के प्रति उसका प्रतिक्रिया नहीं होता है उसके। क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वेद पाठ करता है, सब करता है, उसके पिताजी से सीखता है, लेकिन कर बोलने से कुछ भी नहीं करता है। उसके पिताजी बोलेंगे जाओ बच्चों के साथ खेलो, भी तो नहीं खेलेगा, किसी के साथ बात नहीं करेगा, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं होती है, किसी के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता था वो बच्चे का।
तो प्रभाकर शर्मा बहुत दुखी थे। एक बार जब आदि शंकराचार्य आते हैं तो वो बच्चों को लेके जाते हैं वहां पर। तो बोलते हैं ये बच्चा मेरा कोई भी बात का प्रतिक्रिया नहीं करता, ये एक जड़ है, मेरा कोई काम का नहीं। तभी आदि शंकराचार्य उसको देख के बोलते हैं तुम कौन हो, उस बच्चों को। तभी वो बच्चा एक सूत्र में अपना परिचय देता है कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। मैं ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, ये शरीर नहीं, मैं सर्वत्र व्यापी परमात्मा का अंश आत्मा हूँ, जहाँ मैं हर जगह पर हूँ। तो आदि शंकराचार्य, उसके बहुत छोटा सा बच्चा है वो, तो आदि शंकराचार्य उसका वो बात सुन के ऐसे रह जाते हैं, तो बहुत खुश भी हो जाते हैं। इसीलिए उस बच्चों का उस बच्चा तो बहुत छोटा था, उस बच्चे का आत्मा का अनुभव, वो हमेशा आत्मा की स्थिति में ही रहता था, आत्मा के अलावा और दूसरा जगह उसे पता भी नहीं, ये शरीर पता नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब उस बच्चा को छोटे से उम्र से ही उसका वो आत्म स्थिति का अनुभव था। इसीलिए उसका नाम क्या रखे, आदि शंकराचार्य तोटकाचार्य रखते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं, ये बच्चा तो बात कर रहा है बोल के फिर घर लेके चले जाते हैं। घर लेके जाने से फिर वो बच्चा बात नहीं करता है, तो फिर ये बच्चा मेरा कोई काम का नहीं बोल के वो उसके पिताजी आदि शंकराचार्य के पास ही दे देते हैं। तभी आदि शंकराचार्य उस बच्चे का नामकरण तो हस्ता मलकाचार्य रखते हैं। हस्ता मीन्स हाथ, मलका मीन्स छोटा सा आंवला। आंवला देखिए छोटा सा ही होता है, लेकिन हाथ में रख देते हैं, वो हाथ भर जाता है, पूरा पूरा हाथ जैसे दिखता है कि हाथ को मुट्ठी खोल दे तो हाथ भर में वो आ, आपका वो जो आंवला दिखेगा। तो इसीलिए उस बच्चे का आत्म अनुभूति इतना पक्का था, उसमें शरीर में शरीर हूं बोल के उसके कहीं पर भी नाम निशान नहीं, उसका आत्मा की अनुभूति इतनी दृढ़ था। तो इसीलिए उनका नाम हस्तामलकाचार्य रखे थे। ये हस्तामलकाचार्य जो थे वो तीन, हाँ, तो हस्तमलकाचार्य ये हो गए चार शिष्य आदि शंकराचार्य के। आदि शंकराचार्य को हम क्या कहते हैं, और दो शिष्यों के बारे में आपको बताऊंगी अभी। आदि शंकराचार्य को हम सन्मत स्थापनाचार्य भी कहते हैं। सन्मत स्थापनाचार्य का अर्थ क्या है, पहले आदि शंकराचार्य जब भारतवर्ष में आए तब हमारा वैदिक प्रथा बहुत ही इधर उधर हो गया था। पूजा विधान भी का कोई भी एक नियम नहीं था। तो इसी समय क्या हो रहा था, एक प्रकार का पूजा विधान चल रहा था, जो कि वहाँ मद मद का भगवान को अर्पण करना प्रसाद में, और भयंकर होम यज्ञ करना, उनका पूजा विधान भी बहुत भयंकर, मंत्र उच्चारण करना, वो भयंकर पूजा विधान था। तो इसको वामाचार्य कहते थे। तो आदि शंकराचार्य वो वामाचार्य को विरोध करते हुए बोले कि ये गलत है, ये वैदिक नहीं है बोल के बहुत मतभेद हुआ उनके साथ, और उन सभी को फिर से कहा कि ये गलत पूजा विधान ही, ये मत कीजिए। तो सभी लोग फिर माने। फिर वहां से वो समयाचार्य, जो कि वैदिक से वैदिक रूप से प्रामाणिक है, वो पूजा विधान को करने के लिए सभी को बोले अब जो हम पूजा विधान करते हैं। इसीलिए इस समयाचार्य पूजा विधान, जैसे हमारे वेद में पूजा विधान कहा गया है, उसको वो एक पुस्तक में लिखे, उसको प्रपंच सार तंत्रम कहते हैं। प्रपंच सार तंत्रम बोल के एक बुक किताब लिखे, उसमें वो पूजा विधान लिखा है कि हमारे वैदिक विधान में पूजा कैसे किया जाता है। तो वो बोले कि हमारे वेद में अगर आप 6 भगवान को, इतने सारे भगवान जो है हम प्रतिमूर्ति रखते हैं, इतना जरूरत नहीं है। आप अगर 6 भगवान को प्रतिमूर्ति को रख के पूजा करते हैं, एक है, तो आप इहलोक और परलोक दोनों में आपको पुण्य प्राप्त होगा, बोलते हैं स्वर्ग का प्राप्ति होता है।
तो वो छह क्या क्या है? शैव्य, वैष्णव, शाक्तेय, सोरम, सोरम, गाणापत्य, कोरम, कोरामम। शैव्य मतलब शिव भगवान का जो पूजा करते हैं, शिव भगवान। वैष्णव का मतलब विष्णु भगवान। शाक्तेय मीन्स आदि शक्ति, पार्वती बोलिए, जो भी माँ की जो भी अवतार, अंबिका बोलिए, अम्बा बोलिए, जो भी माँ का, दुर्गा बोलिए, जो भी। सोवरम अर्थात सूर्य भगवान। और गणापत्य मीन्स गणपति भगवान। और कोमार मीन्स कार्तिकेय। ये छह भगवान को हम अगर पूजा करते हैं तो हमें वो ये छह भगवान परमात्मा के स्वरूप हैं। ये छह में जिनको भी आप पूजा करते हैं वो परमेश्वर के पास ही आप जाते हैं, पहुंचते हैं, और ये वैदिक है बोल के बोलते हैं। तो इस पूजा विधान को वो छह शिष्यों के द्वारा, छह शिष्यों के द्वारा प्रचारित किए थे। अभी तो ये चार शिष्य हम जाने, और बाकी दो शिष्य कौन कौन है मैं आपको बताती हूँ। एक है उनमें सर्वज्ञात, सर्वज्ञात बोल के एक है, और दो दूसरा शिष्य है पृथ्वी तरु। तो ये सर्वज्ञात कौन है? एक बार दक्षिण भारत में आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये सभी के साथ धर्म चर्चा कर रहे थे। वहां पर एक कर्म मार्ग में चलने वाले, बहुत ही कर्म मार्ग में मार्ग में चलने वाले एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम होता है महादेव। तो वो महादेव आदि शंकराचार्य के साथ बहुत दिन बहुत चर्चा करते हैं कि आपका ज्ञान मार्ग गलत है, कर्म मार्ग ही सही है मोक्ष के लिए। तो आदि शंकराचार्य उनके साथ चर्चा कर, तर्क करते हैं। तर्क में वो महादेव हार जाते हैं। इसके बाद उनके एक छोटे से बेटे होते हैं, 7 साल का, उसका नाम सर्वज्ञात है। तो वो सर्वज्ञात क्या बोलते हैं कि आदि शंकराचार्य के पास आके, आप तो मेरे पापा, मेरे पिताजी को हरा दिए, लेकिन अभी आप मेरे साथ तर्क करो और हराओ। तो वो बच्चा 7 साल का बच्चा आदि शंकराचार्य के साथ 4 दिन, 4 दिन लगातार तर्क करता है आदि शंकराचार्य के साथ। सोचिए वो कितना ज्ञानी है वो बच्चा। तो आखिर में वो हार जाता है वो बच्चा, लेकिन वो हार को मन में नहीं लेता है। वो अपने हार स्वीकार करके आदि शंकराचार्य का शिष्य बन जाता है। और वो एक शिष्य है, और वो ही वो अद्वैत आदि शंकराचार्य के अद्वैत मत को इतना मानते थे, इतना मानते थे, वो विश्व में, वो भारतवर्ष में हर जगह पर उसको प्रचार किए थे। और वही शिष्य 3 पुस्तक लिखे अद्वैत मत के ऊपर। एक उनमें है संक्षेप शरीरम, दूसरा है पंच प्रक्रिया, तीसरा है प्रमाण लक्षणम। ये 3 बुक किताब है जो सर्वज्ञात लिखे थे अद्वैत मत में। और और एक शिष्य जो है, और एक शिष्य में जो बोली आपको पृथ्वी तरु। वो पृथ्वी तरु कौन है? ये भी मैं जब बोली थी कि व्यास भगवान ने ब्रह्म सूत्र लिखे थे, उसका वास्यम करने के लिए, भाष्यम मीन्स एक्सप्लेन, कॉमेंट्री जो बोलते हैं, कॉमेंट्री करने के लिए कहा गया था। सभी बहुत लोग कॉमेंट्री किए, लिखे उसके ऊपर, भाष्यम लिखे ब्रह्म सूत्र के ऊपर। लेकिन किसी का भी वो भाष्यम जो था ब्रह्म सूत्र को जैसा था वैसा आ, मतलब एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। उसमें पृथ्वी तरु जो है, ये भी एक व्यक्ति है जो वो ब्रह्म सूत्र का भाष्यम किए थे। तो बहुत लोग आदि शंकराचार्य, फिर जब आदि शंकराचार्य आए और ब्रह्म सूत्र का भाष्यम किए, तभी सब ब्रह्म आदि शंकराचार्य का भाष्यम पढ़ने के बाद हर कोई माने कि नहीं, हमने जो भाष्यम किया ब्रह्म सूत्र का वो गलत है, और आदि शंकराचार्य जो भाष्यम लिखे हैं वो सही है। ये से मानने वाले और खुद को मैं, मेरा भाष्यम जो है इतना सही नहीं है बोल के हार मान के खुद को
समर्पण करने वाले में एक है पृथ्वी तरु। वो भी आदि शंकराचार्य के एक शिष्य हैं। वो अपना जो भाष्यम लिखे थे वो बोले नहीं आपका सही है मेरा ही गलत है बोल के आदि शंकराचार्य के पास वो खुद को स्वीकार कर लेते हैं और उनका गुरु हो जाए, उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ये चार 6 जन जो हैं, पृथ्वी तरु और आपका सर्वज्ञात, और 4 सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, पद्मपादाचार्य, तोटकाचार्य और हस्तामलकाचार्य, ये 6 जन जो है आपका ये सन्मत स्थापन मतलब सन्मत स्थापना जो कहा गया है, ये 6 प्रकार की पूजा विधान, 6 प्रकार का वैदिक मूर्ति का पूजा जो है उसको भारतवर्ष में प्रचार करते हैं। इसीलिए ये 6 शिष्य रहते हैं। ये 6 हर जगह पर आपके आदि शंकराचार्य के पास 4 ही देखेंगे आप, लेकिन ये 6 शिष्य का मूर्ति आपको केवल आपको कंची कंची कामाक्षी का कंची का आपका जो पीठ कंची कामाक्षी जो स्थल है, पीठ है, वहां पर चंद्रमौलेश्वर का एक शिवलिंग का वो मंडप में, वहां पर आदि शंकराचार्य के एक साइड 3 और एक साइड 3 शिष्य मिलेंगे। ये 6 शिष्य हैं जो सन्मत धर्म का प्रचार किए थे। इसके ये है हो गया। फिर आप आदि शंकराचार्य जब भी पढ़ाते थे वहां पर ये 4 शिष्य के अलावा और 6,000 शिष्य रोज उनके साथ रहते थे। और आदि शंकराचार्य जहां भी जाते थे उनके साथ पैदल पैदल जहां भी जाते थे वहां उनके पीछे 150 माइल तक लोग मतलब शिष्य आते थे, आदि शंकराचार्य के पीछे पीछे आते थे। ऐसे थे आदि शंकराचार्य। और आदि शंकराचार्य अपने जीवन में 3 बार पैदल चलते हुए भारतवर्ष में 56 राज्यों में ये वैदिक अद्वैत मत का प्रचार किया, सन्यासी धर्म में रहते हुए। और जब भी वो गए जो भी राज्य में कोई किसी राज्य से भी वो कोई भी सहायता वो राजा का कोई भी किसी भी प्रजा का किसी का भी वो सहायता नहीं लिया, खुद नहीं लेते हुए ये सनातन धर्म का व वैदिक हमारा धर्म का प्रचार करते गए और पुनर्प्रतिष्ठा की। और जहां भी गए वो सभी के साथ हमारा धर्म कितना वैदिक है उसको वो प्रमाण करते गए और जीतते गए। इसीलिए वो हर जगह वो जितने भी साल अपने 32 साल के जीवन में वो कभी भी किसी के पास हारे ही नहीं। इसीलिए उनको जय श्री कहा जाता है, जय श्री। इसीलिए उनका नाम जब भी लिया जाता है जय जय शंकर हर हर शंकर बोल के भी कहा जाता है। तो ये है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का और बहुत ही बड़ा अवदान 2 है। एक तो उसमें 10 नामी सन्यासी व्यवस्था, जो कि जब आदि शंकराचार्य आए थे तब भारतवर्ष में क्या हुआ था, मैं बोली थी हमारा पूजा विधान इधर उधर हो गया था। और तभी सन्यासी लोगों का भी वर्ग कोई भी ठीक से व्यवस्था नहीं था सन्यासी का। तो सन्यासी लोग जो रहते हैं आप देखते होंगे वो उनके हाथ में एक दंड रहता है, वो लकड़ी जैसा। तो वो ऐसा ही नहीं रहता, उसमें बहुत सारे कपड़े बंधे होते हैं, कुछ कुछ बहुत सारे होते हैं, वो अलग अलग रहता है उनका। वहाँ उनका हर चीज का जो कोई भी सन्यासी वो एक डंडा पकड़ता है, कैसा पकड़ेगा, कितना कैसा, वो सभी का एक नियम रहता है। तो ये आदि शंकराचार्य क्या कि हमारे भारतवर्ष में वो सन्यासी व्यवस्था का 10 नामी सन्यासी व्यवस्था मतलब जितने सन्यासी थे सबको 10 भागों में विभाजित किए थे। वो 10 नाम क्या था? सागर, अरण्य, वन, गिरि, भारत, शारद, पुरी, सरस्वती, पर्वत, आश्रम। देखिए इसीलिए कुछ सन्यासी के पीछे सरस्वती और कुछ सन्यासी के पीछे शारदा मठ जो रहता है, और कुछ सन्यासियों के नाम के साथ भारती।
ये से जुड़ा रहता है, मतलब वो सन्यासी का वो वर्गीकृत किया गया है। तो वो 10 नामी सन्यासी व्यवस्था आदि शंकराचार्य करके सन्यासी लोगों को एक सही दिशा में चलाए थे। तो ये जो 10 नामी संस्था था, 10 नामी सन्यासी व्यवस्था था, इसको प्रचार किए थे पृथ्वी तरु भारतवर्ष में। ये 10 नामी सन्यासी व्यवस्था को मतलब भारतवर्ष में उसको प्रचारित किया, उसका पालन के लिए सभी को प्रेरणा दिया। और सबसे बड़ी, ये तो सन्यासी लोगों के लिए, आदि शंकराचार्य हमारे गृहस्थों के लिए भी हमारा पूजा विधान कैसा होना चाहिए, हम घर में कैसा पूजा करें, उसके लिए भी एक नियम, एक पूजा विधान का निर्णय किए थे। वो था, उसको बोलते हैं पंचायत पूजा विधान। पंचायत पूजा विधान में क्या होता है, हम 5 मूर्तियों को पूजा करते हैं। तो उसमें एक रहता है शिव भगवान, एक अंबिका बोलिए पार्वती, गणेश, सूर्य और नारायण मूर्ति। आप अगर आपके पूजा मंदिर में ये 5 विग्रह या कुछ भी तस्वीर कुछ भी रखते हैं तो आपका पूजा घर पूरा संपूर्ण है, और कोई भी फोटो रखने की जरूरत नहीं। अगर नारायण मूर्ति का एक है तो राम, और राम का अलग अलग अवतार होना जरूरी नहीं है, शिव भगवान का एक है तो चलेगा। और अंबिका मतलब पार्वती का एक ही होने से वही लक्ष्मी है, वही सरस्वती है। गणेश एक रहना है, और सूर्य नारायण सूर्य भगवान का एक रहना है। ये 5 फिर कैसे रखना है वो भी वो निर्णय किए थे जी। आप अगर शिव के भक्त हैं तो बीच में शिव को रखेंगे, और लेफ्ट और राइट में ये चारों भगवान को रखेंगे। और पूजा कैसे करेंगे, पहले शिव को पूजा नहीं करेंगे, पहले 4 भगवान को पूजा करने के बाद आखिर में आप शिव को पूजा करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, देखिए हमारे में कुछ शैव रहते हैं, कुछ वैष्णव रहते हैं, कोई कोई शाक्तेय रहते हैं, मतलब कुछ विष्णु के भक्त रहते हैं, कुछ शिव के भक्त रहते हैं, कुछ माँ को मानते हैं। तो जब ये लोग शिव को पूजा करेंगे तो ये 4 भगवान को भी उनको पूजा करना पड़ेगा, और आखिर में शिव भगवान को पूजा करना पड़ेगा। तो उनके मन में वो ये नहीं रहेगा कि मैं सिर्फ शिव को ही पूजा कर रहे हैं, मुझे ये चारों भगवान का अनुग्रह मिलने से ही मैं शिव भगवान, मेरे अनुग्रह मेरे इष्ट देवता के पास जा रहा हूँ। तो और उनके मन में वो दुख नहीं होता कि जो शैव है वो वैष्णव मंदिर में जाने में दुख नहीं प्रकाश करेगा, जो वैष्णव है वो शैव मंदिर में, मतलब शैव मंदिर में जाने में दुख नहीं होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि आदि शंकराचार्य शैव हैं, कि वो शिव के भक्त हैं क्योंकि वो विभूति लगाते हैं, लेकिन वो, आप अगर उनके बुक्स पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि वो ऐसे ही हमारे चरित्र में वो ऐसे एक ही व्यक्ति हैं, गुरु हैं, जो केवल एक पूजा विधान व एक प्रतिमूर्ति का पूजा, एक भगवान का आराध्या करने के लिए नहीं बोले हैं, सब भगवान का आराध्या करने के लिए, आराधना करने के लिए बोले हैं। तो ये है आदि शंकराचार्य, ये बोले हैं कि अगर आपको ये प्रतिमूर्तियां नहीं मिलती हैं, इनके बदले आप शालिग्राम भी रख सकते हैं। सभी, शिव के लिए एक, पार्वती के लिए, गणेश के लिए एक, सूर्य भगवान के लिए एक, नारायण मूर्ति। ये फिर शिव को बीच में रखने के लिए क्यों बोले थे, कि हमारे अगर भारतवर्ष को देखते हैं तो हमारा नर्मदा नदी जो रहता है वो भारत के बीच में होके जाती है, भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करते हैं। इसीलिए, और उसी नर्मदा नदी में शिव को हम जो पत्थर से, मतलब शालिग्राम से पूजा करते हैं उसको बाणलिंग बोलते हैं। वो नर्मदा नदी में मिलती है, वो शालिग्राम, उसको बाणलिंग बोलते हैं। वो शालिग्राम शिव का स्वरूप है, शिव स्वरूप शालिग्राम नर्मदा नदी में मिलती है। इसीलिए वो शिव भगवान को बीच में रखने के लिए बोलते हैं। अगर आप विष्णु के भक्त हैं तो विष्णु को बीच में रख के दोनों तरफ नारायण मूर्ति, अंबिका, गणेश और सूर्य नारायण को रख सकते हैं, जिसकी जो, लेकिन
आप अगर पंचायतन पूजा विधान कर रहे हैं, पहले आपको अपने गुरु की परामर्श लेना चाहिए। विग्रह नहीं होने से भी आप शालिग्राम से भी पूजा कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी शिव का जो शालिग्राम रहता है, बाणलिंग, वो नर्मदा नदी में मिलती है। वैसे ही आपका गुडूर गुडूर बोल के एक जगह है, वहां पर सुवर्णमुखी नदी पे पार्वती पार्वती स्वरूप, वहां एक शालिग्राम मिलता है। वो स्वर्ण के सोने के धागे जैसा वहां पर रहता है, वहाँ वो शालिग्राम, वो पार्वती का स्वरूप है। वैसा ही हमारा नेपाल जो है, नेपाल की वो गंडकी नदी में विष्णु स्वरूप शालिग्राम मिलता है। आप सभी विष्णु स्वरूप शालिग्राम तो जानते होंगे, कार्तिक के महीने में वो शालिग्राम दान देते हैं, विष्णु शालिग्राम। फिर तांजावुर में एक छोटा सा क्या बोलते हैं वो, पौंड पौंड अपने आप ही हुआ है, कोई उसको खोदा नहीं है वो पौंड को। वो वहां पर सूर्य भगवान के संबंधित शालिग्राम मिलते हैं, वो सफेद रंग के होते हैं। और एक सोनभद्रा नदी, जो कि गंगा नदी में 30 किलोमीटर जाने के बाद मिल जाती है, वहां पर गणेश के संबंधित शालिग्राम मिलते हैं। अगर आप ये 5 भी शालिग्राम कहीं पर पूजा करने के लिए, कोई आपके लिए कोई आसन वासन कुछ नहीं होना चाहिए, एक प्लेट में, एक थाली में आख रख के, ये 5 शालिग्राम, 5 पत्थर को रख के, आप एक एक फूल चढ़ा के, छोटा कुछ भी नैवेद्य रख के एक प्रणाम कर देते हो ना, वो काफी है आपको इस जन्म में, और नेक्स्ट आने वाले जन्म में भी आपको इस संसार से बाहर निकालने के लिए। ये है उनका अवदान। और आदि शंकराचार्य के बारे में और हम जितना भी कहें वो कम ही होगा। अगर हम और एक क्लास में कहेंगे तो उनका भारत में जितने भी मंदिर हैं, मंदिर में उनका अवदान क्या क्या है, वो हमारे भारत में जितने 12 ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग शिव जी का, वो 12 ज्योतिर्लिंग को वो दर्शन किए थे। और 12 ज्योतिर्लिंग में हर ज्योतिर्लिंग में कुछ ना कुछ वो प्रतिष्ठा ही किए हैं, वो सब बहुत सारे। और उनके मंदिर और बहुत सारे हमारे जितने भी आजकल जितने भी प्रसिद्ध मंदिर तीर्थ क्षेत्र हैं, वो हर जगह पर उनका अवदान कुछ ना कुछ है। अगर वो भी हम आप सब जानने की इच्छा रखते हैं, तो मैं फिर और एक क्लास में वो भी आप सभी को बताऊंगी। ये है उनका जीवन चरित्र, आदि शंकराचार्य का हमारे लिए ये अवदान है। उनके जैसे चरित्र मतलब ज्ञानी गुरु, जगत गुरु, इस चरित्र में अभी तक तो कोई नहीं है, ना उनसे पहले कोई था, ना कोई पहले आएगा। वो इतना किए हैं कि आकाश से भी ऊपर और भूमि से ही भी नीचे चले गए हैं। कोई भी अगर आएगा तो वो बीच में ही रहेगा। ये है आदि शंकराचार्य। और सभी को मेरा धन्यवाद, और आदि शंकराचार्य को मेरा कोटि 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 नमन। सभी को धन्यवाद। थैंक यू पद्मा मैम, बहुत अच्छा और थैंक बहुत यू। डिटेल में नॉलेज है आपको, बहुत ही अच्छा बताया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।